गेट खोलो, पुलिस वाले आए, गेट खोलो। अरेस्ट लेकर आए पुलिस वाले। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें और प्यार सा कमेंट्स करें। चलें जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। अल्लाह मेरी तौबा, इतना रश हो रहा है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रश हो रहा है कॉलेज के बाहर। और अल्लाह बस क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा, बहरहाल बहुत ही ज़्यादा रश है। मालूम करते हैं क्या वजह है, क्यों इतना ज़्यादा रश हो रहा है। और ये मैडम साहिबा से यहाँ पर लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो सुनते हैं ये क्या कह रही हैं। रश होने की वजह से कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया है। ये कौन सा तरीका है। बहरहाल पता नहीं क्यों इस तरह तंग कर रहे हैं। लो भाई, अब यही कसर रह गई थी कि लोगों ने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस आ गई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आवाम को कितना तंग किया जा रहा है। जी, तो ये यहाँ का डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन है। सर सैयद इसके बाद आता है। ये नाज़िमाबाद का मशहूर कॉलेज है। हद होती है, इतना तंग कर रखा है इन लोगों ने। और आवाम को एक तरीके से गाइड करने वाला कोई नहीं है। ये बाहर से मैं आप लोगों को इस कॉलेज का रिव्यू दे रही हूँ। ये मेन रोड पर ही है नाज़िमाबाद में। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है। कोई एक आकर तरीके से आवाम को गाइड कर दे, नहीं ऐसा तो है ही नहीं। बस अंदर बैठ गए हैं, कॉलेज का गेट बंद कर दिया है। अगर जो बच्चियाँ अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकती हैं, बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर जब ये पुलिस आई है, देखते हैं जी ये पुलिस वाले क्या करेंगे। मैं तो कह रही हूँ अपनी दोस्त से कि बस यार घर चलते हैं, मगर वो कह रही है अभी थोड़ा सा यार रुकते हैं, क्या पता कॉलेज का गेट ओपन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एडमिशन की भी लास्ट डेट चल रही हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश नसीब हैं वो लोग जिनके एडमिशन हो गए हैं। तो देखें अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट के एडमिशन में आसानी अता फरमाए, आमीन। आप लोग भी कह दीजिएगा जी। तो यहाँ पर पुलिस के जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि हम बात करते हैं, आप लोग शोर थोड़ा कम करें और ज़रा सब्र करें। अब इन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, अब देखते हैं गेट खुलवाते हैं या नहीं। गेट खोलो, पुलिस वाले आए, गेट खोलो। अरेस्ट लेकर आए पुलिस वाले। जी, तो यहाँ पर पुलिस वाले भी गेट बजा रहे हैं कि गेट खोल दिया जाए, पर अभी तक तो किसी ने भी गेट नहीं खोला है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर चढ़वाएं किसी को। ऊपर चढ़ें तो ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो लोग तो समझ रहे होंगे कि आवाम ही गेट बजा रही है, ख़वातीन। उन्हें पता तो चले ना कि पुलिस वाले गेट लॉक कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब वो तो यहाँ पर खड़े खड़े ही थक गए भाई, हद होती है। तो घिटाई की भी। अब देखें ये अंकल ऊपर चढ़ेंगे, क्या होता है। इतना शोर करने के बाद पुलिस भी आ गई है, तब भी दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है। पता नहीं मैडम शायद बेहोश तो नहीं हो गई। मुझे तो यही लग रहा है कि वो बेहोश हो गई हैं कि पुलिस वाले भी नाकाम हो गए गेट खुलवाने में। और यहाँ पर कॉलेज वालों ने फिर थोड़ी ही देर में रेंजर्स को बुला लिया, क्योंकि आवाम ने पुलिस को बुलाया था, कॉलेज वालों ने रेंजर्स को बुला लिया है। अभी तो भाई पता नहीं कितना और तमाशा होना बाकी है। तो बस हमने कहा कि बस अब चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और आवाम का रश देख के मुझे तो और मज़ीद घबराहट हो रही थी। बाहर अल्लाह पाक भाई हिदायत दे इन कॉलेज वालों को और इन गवर्नमेंट इदारों को। मैं तो अब घर चली, सुबह से गई हुई थी, अब आई हूँ घर पर और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2। और मैं गई थी इमरान के साथ चीज़ लेने के लिए, तो इमरान ने मुझे दिलाया है शवरमा और वड़ा पाव।
तो ये देखें इंडियन बड़ा पाव है हमारी तरफ, जो कि कहाँ नाजाबाद 2 नंबर के अंदर खुले है। ठीक है जी जी, तो हम ये जरूर और ट्राई ये मेरे ख्याल करेंगे। इतनी इनाम आप फर्स्ट टाइम करेंगी। या और और ये साथ क्या में हम चीज़ें लेकर लेके आए आए हैं? हैं ये। तो आ जाए और हमारे साथ आप लोग भी मजे मजे के खाने पीने और चीजें इंजॉय करें। और ये है शौरमा नाजाबाद का मशहूर, जो कि हम जो है ना बड़े शौक से जो है ना खाते रहते हैं। शवरमा। अक्सर जाना होता है, जो कि आपके मेरे ख्याल शायद वीडियोस वगैरह में हमारी है। जी तो आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर का हाल हवाल भी कैसा है। लेकिन ये बड़ा मशहूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाजाबाद जो 2 नंबर में डॉक्टर देखने ने वाले कहा हैं, एहतियात से खाइएगा इसे। और माशाल्लाह जबरदस्त जो है ना, बहुत यमी होता है इसका। जी बिल्कुल। और नाइस, जो आप नाजाबाद वाले रहने वाले और जो कराची में रहने वाले, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो नाजाबाद में आके फूड स्ट्रीट पे ये शौरमा जो है ना मशहूर, रिकमेंड करता हूँ कि आप इस जगह नाजाबाद में जो है, नाजाबाद 2 नंबर में ना, तो ये आप शौरमा जो है ना लाजमी टेस्ट करें। बहुत ज़बरदस्त और यमी होता है। तो चले भाई हम टेस्ट करें ये से। जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पर आ गए हैं। शॉपिंग करके ले आई, वही शॉपिंग जो हर महीने मंथली ग्रोसरी की जाती है। चलें तो अब थोड़ा सा पानी वानी पी लें, फिर आपसे मिलते हैं। आज तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से ख्वारी हो रही है सही वाली। आज सारा दिन फिर के इतना थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। सुबह सबसे पहले अपनी दोस्त के साथ कॉलेज गई, ठीक है। उसकी बहन को एडमिशन नहीं मिल रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पर पता चला, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में क्या हालत थी कॉलेज में। कोई रूल्स नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है, हद होती है, हद होती है। इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं, इतने परेशान होकर रह गए, मगर कॉलेज वालों को और इस गवर्नमेंट इदारों को तो कोई परवाह ही नहीं है। बच्चों के ग्रेड के मुताबिक उनको कॉलेज सिलेक्ट करने को कहा गया। चले ठीक है, उन्होंने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, किसी को भेज दिया लांडी, किसी को भेज दिया कोरंगी, किसी को कहीं, किसी को कहीं। ये कहाँ का तरीकेकार है। फिर आप यकीन करें, जब हम अंदर जाने के लिए हम चीखते रहे, सब लोगों ने शोर मचाया, सबने कहा वीडियो बनाओ इन लोगों की, ये करो वो करो। मैडम आती है बाहर, वो भी जब लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए तब मैडम बाहर आती हैं कि कहती हैं कि जी यहाँ पर जो है ना आप लोग इतना शोर करते हैं, इतना तंग करते हैं। भाई क्यों? पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं तो प्रिंसिपल का फर्ज बनता है कि वो गाइड करें, वो फॉलो करें। छोटी छोटी सी लड़कियों को मॉनिटर और परफेक्ट और इस तरह बनाकर खड़ा करती है गेट के ऊपर। वो पहले पूछती हैं क्या काम है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है। ये कहाँ का तरीकेकार है भाई, हद हो गई। उसके बाद बहरहाल फिर मैं घर पर आई। घर पे आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पी अच्छी सी, खाना वगैरह खाया। खाना वाना खाकर फिर मैंने इमरान से कहा कि भाई अब आप मुझे ले चलें, क्योंकि घर में सामान भी लेकर आना था मुझे, मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग जो करती हूँ। बहरहाल फिर वो की। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आप लोगों के साथ उसे शेयर करने की, इसलिए आज के व्लॉग का यहीं एंड करूंगी। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखेगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।